लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आईएएस ऑफिसर के बारे में। आईएएस ऑफिसर क्या कुंडली में ही निर्धारित होते हैं या वो अपनी मेहनत से बन जाते हैं? जैसे कि हम जनरली कहते हैं कि ये पढ़ लो, इतनी मेहनत कर लो, देखो ये आईएएस हो गए, तो कहीं ये बेईमानी तो नहीं कि निर्धारित पहले से ही है कि ये व्यक्ति आईएएस बनेगा? इसी बारे में इस कुंडली में चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सत्य क्या है। तो ये कुंडली जो आप देख रहे हैं ये है कर्क लग्न। कर्क लग्न, कर्क लग्न जो है वो चंद्रमा की राशि है। कर्क 4, 8, 12 जो राशि हैं ब्राह्मण राशियां कही जाती हैं, यानी कि ये राशि बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई होती है। इस राशि के लोग शिक्षा की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, और इसीलिए इस राशि को चंद्रमा से जोड़ा गया है। चंद्रमा जल का कारक है, आप सभी लोग जानते हैं। 70% जल आपकी बॉडी में है, इसलिए यह राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इस राशि के जो स्वामी हैं वो चंद्र हैं। अब इस राशि के स्वामी जो चंद्र होंगे वो अगर कमजोर होंगे तो बचपन में ही खराब फल दे देंगे, और अगर मजबूत होंगे तो बचपन में ही ये एक अच्छी स्थिति भी दे देंगे। तो इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो लग्न के स्वामी चंद्र कन्या राशि में तृतीय भाव में विराजमान है। तृतीय भाव में चंद्र बहुत खराब फल नहीं देते, लेकिन कमजोर अवश्य होते हैं। कारण उसका यह है कि तृतीय भाव चंद्र के लिए मुफीद नहीं है, ये पराक्रम का भाव है। तो पराक्रम में अगर चंद्र जाए तो चंद्र में पराक्रम की क्षमता नहीं होती, बहुत ज्यादा बुद्धिमान वाली लगन है, तो इसीलिए यहाँ कमजोर है। लेकिन यहाँ अच्छा फल दे देते हैं कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी देते हैं। इस कुंडली में इन्होंने नहीं दिया। कारण उसका क्या है? कारण यह है कि केम द्रुम दोष यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु है, द्वितीय भाव में कोई ग्रह है नहीं। तो अगर पापी ग्रह भी द्वादश और द्वितीय भाव में बैठे हों चंद्र से, तो भी जो केम द्रुम दोष है वो बन जाता है। अब इनकी जिंदगी कुछ ऐसी रही है कि शुरुआत की जिंदगी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, खराब भी मीडियम जो क्लास की होती है वही जीवन था। और इन्होंने आईएएस बनने से पहले संघर्ष भी किया। ये सीधे आईएएस नहीं बने हैं, इन्होंने पहले और नौकरियां भी की हैं और उसके साथ ये संघर्ष करते रहे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कर्क लगन वाले जो होते हैं वो शिक्षा की तरफ हमेशा आकर्षित रहते हैं, इसीलिए ये शिक्षा में लगे रहे और बाद में आईएएस भी बने। अब आईएएस क्यों बने, उसके भी तो योग होने चाहिए। ये लगन तो संघर्ष में गई, लेकिन चूंकि चंद्र हैं शिक्षा की तरफ रहेंगे, कन्या की राशि में है, बुध की राशि है, तो एक सौम्य राशि में होने के कारण से इनका शिक्षा की तरफ लगाव अवश्य रहेगा। अब चलते हैं इनके पंचम भाव में, क्योंकि दो ही भाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, लग्न और पंचम भाव। अगर ये भाव अच्छे हैं, आपकी लगन अच्छी है और आपका पंचम भाव भी अच्छी पोजीशन में है, तो फिर आपको सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे संघर्ष कितने भी आए। अब पंचम भाव देखेंगे तो यहां पर कौन बैठे हैं? सूर्य। और लगन है वृश्चिक, राशि है वृश्चिक, मंगल स्वराज है। अब स्वराज मंगल पंचम घर में विराजमान है, यानी कि पंचम भाव का स्वामी पंचम में, तो ये पक्का हो जाता है कि ये घर अच्छा है।
दूसरा यहां पर सूर्य बैठे हैं। सूर्य कौन है? सूर्य इनके धन के स्वामी है और सूर्य पंचम भाव में अच्छे माने जाते हैं। तो यहां सूर्य वृश्चिक राशि मित्र राशि में और मित्र के साथ भी है। अब इस कुंडली में एक बात और भी है, जब तक राजयोग नहीं होगा तब तक तो राजयोग मिलेगा नहीं। आईएएस जो ऑफिसर होते हैं वो एक तरह के राजयोग से संबंधित ही होते हैं, उनको राजा जैसी जीवन है उनका, वो एक शासन चलाने वाले लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति का राजयोग होना चाहिए। अब यहां देखिए, मंगल पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी बन के हो गए योग कारक। कर्क लगन में मंगल योग कारक हैं और बैठे हैं स्वराज। सूर्य सरकार का ग्रह है, सूर्य के साथ मंगल की युति हो गई तो ये योग बन गया राजयोग। अब इन्होंने भले ही शुरुआत में संघर्ष किया लेकिन राजयोग तो इनका पंचम में बना हुआ है। जब राजयोग पंचम में बना हुआ है तो फिर इनको मिला आईएएस ऑफिसर का पद। इसमें मदद किसने की? इसमें मदद की राहु ने। जैसा कि मैंने कहा है, राहु अगर ऐसी राशि में बैठे हैं जिसके स्वामी बना रहे हैं राजयोग, तो राहु चार चांद लगाने का ही काम करता है। यानी कि राहु मेष राशि में बैठे थे, दसम भाव पर बैठे थे, तो राहु ने सूर्य मंगल के कारण, जबकि राहु और सूर्य मंगल आपस में मित्र नहीं है, इसके बावजूद भी राहु ने एक अच्छा फल इनको दिया और आज इनकी जीवन एक राजा की तरह है। यहां पर आप देख रहे हैं बुध, शुक्र और शनि। शनि अपने ही राशि में होंगे तो जायज है ससयोग बनाएंगे। अब शनि ने यहां ससयोग बनाया, जरूर अच्छा फल देंगे, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो तो अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि राशि पर पड़ेगी तो इन्होंने शनि की अगर दृष्टि लगन पर पड़ जाए तो फिर ये मान लीजिए ये आपको संघर्ष देने वाले हैं। शनि का काम ही है संघर्ष देना। तो शनि अगर मान लीजिए यहां कुंभ लगन हो और शनि बैठे हो तो एक डिफरेंट बात होगी। लग्न कभी अपना बुरा नहीं करती, लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं होती और शनि की सप्तम दृष्टि यहां पड़ेगी, इनके जीवन में संघर्ष ले आएगी। और शनि ने ही इनको साधारण नौकरियों पर मजबूर करा और इनको दिलाया संघर्ष। शनि ससयोग बनाकर बैठे, ये भाव कौन सा है? ये भाव है आपका सप्तम, पत्नी का, यानी इनकी पत्नी भी राजयोग से संबंधित होने वाली है। बुध और शुक्र बैठे हैं। बुध और शुक्र की युति यदि सप्तम भाव में हो जाए तो ऐसे व्यक्ति लव मैरिज करते हैं और इन्होंने ऐसा किया भी। इसलिए बुध शुक्र एक सौम्य ग्रह हैं, पत्नी का अच्छा नेचर होगा और एक पत्नी भी बड़े अधिकारी बननी चाहिए जो कि इनके ही समकक्ष पत्नी है, वो भी आईएएस है। तो इस तरह से कुंडली में जो योग बनते हैं वही दिखा देते हैं कि इनको क्या मिलने वाला है। दूसरा आप देखिए, कर्क के लिए जो गुरु होते हैं वो भाग्य के स्वामी हैं, वो जबकि पीछे हैं, यानी कि भाग्य से पीछे हैं कुंभ राशि में। तो जब कुंभ राशि में पीछे हैं तो भाग्य थोड़ा बहुत नुकसान अवश्य करेगा। यानी कि गुरु अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से संबंधित जो अचानक धन लाभ होते हैं वो उससे संबंधित कुछ नुकसान करते हैं। यानी कि इनको
ससुराल से संबंधित जो चीजें प्राप्त होती हैं वो प्राप्त होने में परेशानी आएगी, जो कि आई। जब आप लव मैरिज करेंगे तो आपको ससुराल से जो पैसा वगैरह जैसी चीजें मिलती हैं, जो गिफ्ट मिलते हैं, वो नहीं मिलेंगे। वो गुरु ने यहाँ स्थानान कर भी दी, लेकिन गुरु की दृष्टि आप देख रहे हैं कहां पर है? धन भाव पर है। गुरु की यहां से दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी, विदेश भाव। अब ऐसे लोग विदेश में जाते ही है। और गुरु की दृष्टि धन भाव के अलावा पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, जहां केतु विराजमान है। अब जो ये केतु तुला राशि में बैठे हैं और गुरु की जब यहां दृष्टि पड़ रही है तो केतु का जो जहर होता है वो कम हो जाएगा, क्योंकि केतु गुरु आपस में एक दूसरे को देखेंगे तो फिर ऐसे में केतु बहुत बुरा फल नहीं दे पाते हैं। तो आपने इस कुंडली को समझ लिया होगा। इसका और भी एक पार्ट है, वो मैं आपको किसी अगली कुंडली में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।